मित्रों, जो औरतें हर रोज नहाती हैं, उन्हें ये कथा जरूर सुननी चाहिए तथा जो भी स्त्री पुरुष निर्वस्त्र स्नान करते हैं, उन्हें कौन सा पाप लगता है, उनके जीवन में इसका क्या असर पड़ता है, इस एक कहानी के जरिए आज आपको बताया जाएगा। साथ ही यह वीडियो आपको बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर जाएगी, इसलिए मित्रों हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। दर्शकों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु लक्ष्मी माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। तब लक्ष्मी माता ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी विष के समान होता है। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे तथा उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। मित्रों, जब माता लक्ष्मी ने देखा कि समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा और कहा, हे प्रभु, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब कलयुग के कारण सत्यता नहीं रही? मित्रों, भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी लक्ष्मी, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तो फिर इन्हें लाभ कैसे हो? तब माँ लक्ष्मी ने आश्चर्य से कहा, हे प्रभु, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो गंगा नहाकर जा रहे हैं, और अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा, ये लोग तो केवल गंगा जल में डब लगाकर आ रहे हैं। हे देवी, मैं तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊं। ऐसा कहकर वे दोनों ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, वहीं दूसरे दिन अचानक से बहुत जोरों की बरसात होने लगी। सभी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, जिसमें चारों ओर से कीचड़ भर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने लीला से एक ब्राह्मण का वृद्ध रूप धारण कर लिया और किसी विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए, मानो कि जैसे कोई मनुष्य चलते चलते गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। साथ ही लक्ष्मी जी को उन्होंने ये समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा ही इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करें। मित्रों, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को ये भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप पुण्यवान ब्राह्मण है। इन्हें वही व्यक्ति छुए जो खुद भी निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो ही इन्हें हाथ लगाए, नहीं तो हाथ लगाते ही इनके तेज के कारण आप भस्म हो जाएंगे। मित्रों, लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान श्री हरि की सिखाई हुई बात बार बार कहने लगी। उसी समय गंगा में नहाकर लोगों के दला रहे थे और उस सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कई लोगों के मन में वासना या पाप और कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ तो कई कानून से डर गए। तो कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को ये भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है, तुम अभी सुंदर और बहुत जवान हो। वहीं कुछ दयालु चरित्रवान पुरुष थे, उन्होंने उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के विचित्र वचन सुनकर वे भी रुक गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, हम पापी तो है कि कहीं सहायता करते समय हम भस्म ना हो जाए। स्त्री के कथन के अनुसार पापी लोग खुद से ही भस्म होने वाले हैं और हमें अपने पुण्य और पाप की गिनती कैसे पता होगी? मित्रों, किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और बस चले गए। अब तो संध्या हो चली। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला। मित्रों, तब थोड़ी ही देर के बाद एक नौजवान ब्राह्मण हाथ में लौटा ली हर हर गंगे कहता हुआ नदी से बाहर निकलकर मंदिर की ओर जा रहा था। जब उसकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी तथा उनका अपने व्यवस्था का विलाप सुन युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को निकालने की पूरी तरह से तैयारी की, किंतु लक्ष्मी जी ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप पुण्यवान नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही तुम अपने आप लकर जाओगे। मित्रों, उस युवक ने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा, हे माता, मेरे निष्पाप तथा पुण्यवान होने में आपको संदेह क्यों होता है? आप देखती नहीं कि मैं अभी अभी गंगा जी में पुण्य स्नान करते हुए नहा कर आया हूँ। भला पापनाशिनी परम तेजस्वी गंगा मैया में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहता है? देवी, मैं अभी आपके पति को इस पीड़ा से मुक्त कर इस दुर्गंध से बाहर निकालता हूँ, कृपया आप मेरा विश्वास करें। ऐसा कहते हुए उस युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। मित्रों, उस समय भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने उसे पुण्य फल का अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करते हुए उसे साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। मित्रों, वहीं भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, इतने सारे लोगों में से केवल इस एक युवक ब्राह्मण ने ही गंगा स्नान किया है।
हे देवी, इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविकता में कोई भी फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। मित्रों, इसके बाद भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी से कहा, हे देवी, अब मैं आपको वह 12 बातें बताता हूँ। जो भी मनुष्य इन 12 बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है, उसके घर में अपार धन आता है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होते हैं, उसका पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। मित्रों, तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु भगवान, आप हमें यह 12 बताइए जिसका मनुष्य जीवन पर कैसे प्रभाव होता है। इस विषय में मैं जानना चाहती हूँ, कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। मित्रों, इसके बाद भगवान विष्णु उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती है। प्रिय दर्शकों, यह 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हे लक्ष्मी, आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी विष्णु जी अपनी वाणी को शुरू कर और बताने लगते हैं। दोस्तों, विष्णु जी कहते हैं, प्रतिदिन स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है तथा मन प्रसन्न रहता है। स्नान से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ शेष बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिकता से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में इन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। सबसे पहले स्नान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से इन 7 गुणों की प्राप्ति होती है। रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लो, पुष्टि व आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन स्नान करना चाहिए। चौथी बात, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा भी कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसीलिए सुबह के समय स्नान करना ही उचित है। पांचवी बात, बीमारी के हालत में सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए या गीले वस्त्रों से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। छठी बात, सुबह की लालिमा छाने से पहले ही स्नान लेना श्रेष्ठ माना गया है। सातवीं बात, तेल लगाकर और देह को मलमल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके नदी में डुबकी लगाना उचित है। आठवीं बात, जिन घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं वहाँ का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए। नौवीं बात, नदी में 11 या 21 डुबकियां लगाना योग्य बताया गया है। 10वीं बात, पवित्र नदियों में कपड़े निचोड़ की मनाही है। नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहानी चाहिए। 11वीं बात, नल की तुलना में झरने का पानी, झरने से ज्यादा नदी का पानी, नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल, तीर्थ के जल से गंगाजल अधिक श्रेष्ठ माना गया है। अंतिम 12वीं बात, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहाँ भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहाँ के जल में प्रवेश कर जाऊंगी। मित्रों, इसके बाद भगवान श्री हरि ने कहा, हे लक्ष्मी, अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं। धर्मशास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में से स्नान को लेकर कई बातें बताई है। ऐसा भी माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है, साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई हैं जिनका हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी पूरी जानकारी नहीं है कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण भगवान श्री कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपिकाएं सरोवर में स्नान कर रही थी और वह निर्वस्त्र थी, उस बाल कृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की। तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी निर्वस्त्र वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के 10वें स्कंद में एक कथा है। कुबेर के दोनों पुत्र नलकुर और मणिग्रीव भगवान के सेवक बन गए थे। धनवान होने के साथ ही साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के कारण दोनों घमंडी हो गए थे। अपने धन वैभव के अहंकार में एक दिन दोनों मंदाकिनी नदी के तट पर अप्सराओं से साथ मदिरा पीकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। संयोगवश उस समय कहीं से भ्रमण करते हुए नारद मुनि वहां आ गए।
नारद मुनि को देखकर अप्सराओं ने शाप के भय से जल्दी जल्दी वस्त्र धारण कर लिए। अप्सराओं ने हाथ जोड़कर नारद मुनि का अभिवादन किया, लेकिन कुबेर के पुत्रों ने नारद मुनि की ओर ध्यान तक नहीं दिया और निर्वस्त्र झल क्रीड़ा करते रहे। कुबेर के पुत्रों का ऐसा आचरण देखकर नारद मुनि क्रोधित हो गए और उन्हें शाप दे दिया। नारद मुनि ने कहा कि अहंकार के कारण तुम दोनों का व्यवहार जड़ के समान हो गया है, इसलिए तुम लोग वृक्ष बन जाओ। 100 वर्षों के बाद जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो वह तुम्हें शाप मुक्त करेंगे। नारद मुनि के शाप नीलकुर और मणिग्रीव अर्जुन वृक्ष बन गए। इन दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, लेकिन ओखली बीच में अटक गई। श्री कृष्ण ने कुछ जोर लगाया तो दोनों वृक्ष भूमि से उखड़ गए और उनकी जगह 2 युवक प्रकट हो गए। शाप मुक्त होकर नलकभर और मणिगी अपने स्थान को लौट गए। मित्रों, अगर आप नहाते समय सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं। और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुण का अपमान करने जैसा होता है। निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान पहुंच सकते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसीलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। मित्रों, निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ साथ आपके मन मस्तिष्क में भी होता है। वहीं दूसरी ओर गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितर यानी मृत पूर्वज आपके आसपास ही मौजूद होते हैं। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है और यह घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है और वे केवल वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ अतिरिक्त नाराज होते हैं, जिससे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। मित्रों, पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ जाती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग्य बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। इन्हीं कारणों से आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही ही है। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद।